गाइस, क्या आपके पोर्टफोलियो में टाइटन का शेयर है? अगर है तो कौन से प्राइस पे आपने इसे बाय किया था और क्यों? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने लेवल्स बताऊंगा, किस टाइम में बाय किया था ये बताऊंगा और क्यों किया था ये भी बताऊंगा। देखिए, इसके इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि टाटा की बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल कंपनी में से ये एक है। ज़बरदस्त मार्केट कैप है। पीई इसका मोस्टली जो है ऊपर ही चलते रहता है। इंडस्ट्री पी 38 का है और इसका 100 के आसपास है, तो काफ़ी महंगा अभी ये चल रहा है, लेकिन कभी कभी ये नीचे मिलता है और उसी टाइम पे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। देखिए, अभी अगर इसके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रमोटर के अलावा एफआईआई और डीआईआई के पास भी बहुत अच्छा खासा स्टेक है, और ये दोनों का स्टेक अगर टोटल कर दें तो पब्लिक के स्टेक से ज्यादा है। तो ये मैंने क्या बताया था कि जब भी एफआईआई और डीआईआई का स्टेक पब्लिक के स्टेक से ज्यादा हो, तो जो न्यू कमर, जो बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए इस तरह के स्टॉक्स जो हैं ज़्यादा सेफ होते हैं, जिनमें एफआईआई और डीआईआई का टोटल पब्लिक के टोटल से ज़्यादा हो। ये बात याद रखना, मैंने कई वीडियो में रिपीट किया है। तो ये हो गई एक बात। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस में आके अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर देखोगे तो सब कुछ डबल डिजिट में और काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो इनफैक्ट ये सब देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसमें मैक्सिमम चार्ट अगर आके कर दोगे ना, तो देखो कब से ये कंपनी है, 2004-05 से ये कंपनी मार्केट में है। और ऑब्वियसली टाइटन का नाम सुनते ही हम लोग झुनझुनवाला का नाम सुनते हैं, राइट? उनको, झुनझुनवाला को मल्टी बिलियनर, मिलियनर जो भी बोलो, वो किसने बनाया? टाइटन कंपनी ने ही बनाया, राइट? तो उस टाइम से आप अभी तक का एक चार्ट देखोगे और पूछोगे इसमें पैटर्न कौन सा है, तो कोई भी बता देगा, एक बच्चा भी बता देगा कि पैटर्न हमेशा ऊपर जाने का ही है। और इसमें एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए? क्या यहाँ पे करनी चाहिए? नहीं, एंट्री करनी चाहिए इस बॉटम में, इस बॉटम में, इस बॉटम में, इस बॉटम, राइट? यही टाइम होता है। अगर आप मार्केट में इस जोन्स में आए हो, मान लो इस जोन में आए हो, तो आपको एंट्री यहाँ करनी है। इस जोन में अगर मार्केट में एंट्री करने आए हो तो यहाँ करना है, यहाँ करना है। और इस जोन में अगर अभी रिसेंटली कोविड के बाद आए हो तो यहाँ करना है, ठीक है? तो इसमें मेरी एंट्री कहाँ पे थी वो बताने के लिए इसे 3 साल का चार्ट कर देते हैं। अब पिछली, अभी रिसेंट जो एंट्री थी, मैंने टेलीग्राम पे सब कुछ बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट भी कई बार शेयर किए हैं। इसे मैं जो अच्छी कंपनीज होती हैं, इसमें मैं इन एंट्रीज को मैजिकल लेवल्स बोलता हूँ, लेवल्स या मैजिकल एंट्रीज बोलता हूँ मैं, ठीक है? मैजिकल एंट्रीज क्यों? क्योंकि हमारे लेवल से ही स्टॉक जो है जनरली ऊपर भागना शुरू कर देते हैं। तो इस वाले में, टाइटन के शेयर में जो हमारी लास्ट एंट्री हुई थी, या कह सकते हैं लास्ट डिस्कशन हुआ था, वो हुआ था 6 मई 2024। इसी साल 6 मई को हमने इसमें एवरेजिंग की थी। कितने लेवल पे? 3280 पे, यहाँ पे कहीं पे हमने इसमें एवरेजिंग की थी, ठीक है? ये अप्रैल है, यहाँ पे मई था, इसी में हमने यहाँ पे 3280 पे एवरेजिंग की थी, या कुछ लोगों ने पहली बार इसमें एंट्री की थी। और वहां से ही आप देख सकते हो कि ये स्टॉक क्या हुआ है, कुछ टाइम तक इसने उसी रेंज में अपने आप को बना के रखा और फिर अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो इन केस अगर यहाँ से हमको ये ब्रेकआउट दिख जाता है तो यहाँ पे और एक तेजी देखने को मिलेगी, और नहीं तो हो सकता है कि इसी रेंज में ये वापस दोबारा कंसोलिडेट करे। लेकिन इसकी हिस्ट्री को देख के पता चलता है कि ये ओवरऑल जाएगा ऊपर ही, तो आपका पैसा इस स्टॉक में कंपेयर टू दूसरे स्टॉक ज्यादा सेफ है। अब ये तो हो गया हमारा रीसेंट इन्वेस्टमेंट। और इसके पहले जो मेरी एवरेजिंग हुई थी, वो आपको यहाँ पे टाइम क्या दिख रहा है? 27 जनवरी 23 का, राइट? तो ये जो फॉल है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, सो ये जो फॉल है आपको दिख रहा है यहाँ पे 2360 के प्राइस पे, ये महीना खत्म होते होते 20 जनवरी को मैंने इसमें एंट्री की थी, 20 जनवरी 2023 में। और देख सकते हैं कि जब हमने इसमें एंट्री की उसके बाद से ही स्टॉक ऊपर जा रहा। तो अच्छे स्टॉक में थोड़ा फॉल आने के बाद जब आप एंट्री करोगे तो आपको टेंशन जो है वो थोड़ी कम मिलेगी, ओके? इसीलिए अभी ये आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो इस पोजीशन में इसमें एंट्री करोगे तो चांसेस है, जैसा मैंने बोला, कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रेकआउट नहीं होता, कंसोलिडेट करता है, तो आपको बहुत टेंशन ये देगा कुछ टाइम तक। फिर जैसे डीमार्ट में हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि अब भरोसा उठ रहा है उसके ऊपर से, वैसे ही फिर आप इसके बारे में भी बोलने लग जाओगे, जाएगा डीमार्ट भी ऊपर, ये भी ऊपर। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी इसमें एंट्री नहीं करे हैं और इसमें एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए सजेशन तो वैसे 3230 के आसपास या उसके नीचे का ही होगा इस साल के लिए।
लेकिन फिर भी एक बात जो कई सारे लोग करते हैं, अगर मान लो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको यहाँ पे भी एंट्री करने में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में एंट्री करने के टाइम में अगर आप इस टाइम में एंट्री करते हो तो ये माइंड में लेके ही चलना कि अगर फॉल आता है तो बेचना नहीं है, ठीक है। विदाउट एनी रीजन बेचना नहीं है। मार्केट में अगर कॉमन रीजन की वजह से सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं तो ये भी गिरेगा ही, तो इसके गिरने पे पैनिक करके इसको एग्जिट नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो स्विंग ट्रेडर हो तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आपका काम ही वही है, आप स्टॉप लॉस वगैरह लगा के उसके बाद आप करोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये छोटी मोटी गिरावट में पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इस स्टॉक से रिलेटेड अगर आपकी कुछ स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। कोई स्टॉक है जिसके लेवल्स आप जानना चाहो और वो स्टॉक गिरा हुआ होना चाहिए तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।